नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में विधानसभा सत्र के बाद अब बंगाल चुनाव प्रचार पर जोर लगाएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव 22 को असम में होंगे मौजूद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा एक पांव से ही भाजपा को आउट कर दूंगी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी कांग्रेस। अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स। विधानसभा सत्र के बाद बंगाल चुनाव प्रचार में जोर लगाएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव 22 को असम में। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र समाप्त के बाद बंगाल जाने वाले राजद नेताओं की सूची बनाई जा रही है। कौन कहां चुनाव प्रचार करेगा, यह भी तय किया जा रहा है। विशेष रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के वरिष्ठ नेता हिंदी पट्टी में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि वर्तमान हालात में यह तय है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला चुकी राजद वहां एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। राजद नेता खासतौर पर उन सीटों पर प्रचार करेंगे जहां तृणमूल की सीधी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव में राजद नेता वामपंथी और कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस संदर्भ में पार्टी अभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दोहराया कि बंगाल में भाजपा को सत्ता से दूर रखना हमारा पहला लक्ष्य है। यही वजह है कि हमने तृणमूल कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया है। इधर असम के सियासी घमासान में राजद नेता तेजस्वी यादव 22 मार्च को उतरने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव हिंदी भाषी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी की ओर से बताया गया कि राजद असम में 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनके प्रचार के लिए तेजस्वी यादव वहां मोर्चा संभालेंगे। असम में पहले चरण में तिनसुकिया और तेजपुर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी 22 मार्च को असम पहुंच जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी कांग्रेस। अजय कुमार लल्लू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को कहा कि कांग्रेस राज्य में पंचायत चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और जिला पंचायत के हर वार्ड में प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह चुनाव किसान, गाँव, गरीब, नौजवान, भ्रष्टाचार और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या महिला सुरक्षा के मुद्दे को गरीब खेत खलिहान तक ले जाकर लड़ेगी। जयपुर हाउस स्थित महाजन भवन में कांग्रेस की आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी और चित्रकूट मंडल की पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला व शहर अध्यक्ष आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को जानने के बाद दिशा निर्देश दिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने, संघर्ष करके जनता की समस्याओं का निदान कराने का निर्देश दिया। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, लुईस खुर्शीद, अनिल चौधरी, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू, शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू, पूर्व प्रदेश सचिव उपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। सीएम ममता ने कहा एक पांव से ही भाजपा को करूंगी बोल्ड आउट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के प्रभावशाली अधिकारी परिवार के असली चेहरे को नहीं पहचान पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। ममता बनर्जी ने रविवार को कांति की सभा में भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि खेला होगा और वह एक पांव से ही भाजपा को बोल्ड आउट कर देंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाहरी गुंडों को भगाने के लिए भाजपा को हराना होगा और बंगाल को बचाना होगा। नंद कुमार में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 7 बार लोकसभा सांसद रही और मैंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा निर्दयी क्रूर पीएम कभी नहीं देखा। भाजपा राक्षसों, रावण, दुर्योधन, दुशासन, अशांति और आतंकी पार्टी है। ममता ने कहा वह सोच रहे हैं कि मेरे पांव तोड़ दिए हैं तो वह सभा नहीं कर पाएंगी। पहले सिर पर मारे हो, मेरे दोनों हाथ तोड़े हो, कमर में मारे हो, आंख में मारे हो, पांव बाकी था उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन खेला होगा। एक पांव से ऐसा गोल मारूंगी कि सभी को बोल्ड आउट कर मैदान से बाहर कर दूंगी। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। बनर्जी ने यहां एक चुनावी अधिकारी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने यह भी सुना था कि अधिकारी परिवार ने 5000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वह इसकी जांच करवाएंगी। जिले में काफी राजनीतिक दबदबा रखने वाली अधिकारी परिवार के अधिकांश सदस्य या तो भाजपा में शामिल हो गए हैं या भगवा पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। शुभेंदु अधिकारी के पिता व वरिष्ठ टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अधिकारी परिवार की तुलना मीर जाफर से की और कहा कि क्षेत्र
क्षेत्र के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने वोट से इसका जवाब देंगे। बनर्जी ने रैली में कहा, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ कि उन्हें पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि उनका साम्राज्य 5,000 करोड़ रुपए का है और वे वोट खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप लोग इन्हें वोट ना दें। टीएमसी प्रमुख ने भाजपा को दुष्टों और गुंडों की पार्टी करार दिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ इलाके में लगे पोस्टर, वोट नहीं देने की अपील। जी हां दोस्तों, सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के बीजेपी कैंडिडेट शंकर घोष के खिलाफ शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए सिलीगुड़ी वासियों से वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल है। वहीं इस घटना को किसने अंजाम दिया है उसका पता नहीं चल पाया है। बता दें कि शंकर घोष सिलीगुड़ी नगर निगम के 24 नंबर वार्ड से सीपीएम के वार्ड कोऑर्डिनेटर थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सीपीएम छोड़कर बीजेपी का झंडा थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बीजेपी ने सिल बना दिया। आरोप है कि शंकर घोष को टिकट मिलने से बीजेपी के कुछ समर्थकों में भी नाराजगी है। इसी नाराजगी के बीच शुक्रवार की रात सिलीगुड़ी के कई इलाकों में शंकर घोष के खिलाफ पोस्टर पाए गए। पोस्टर में लिखा हुआ है, छात्र आंदोलन के कलंक शंकर घोष को एक भी वोट ना दे, छात्र हत्या के नायक शंकर घोष को एक भी वोट ना दे, सोनू पटेल की आत्मा की शांति के लिए शंकर घोष को एक भी वोट ना दे। ये सभी पोस्टर बांग्ला भाषा में लिखे हुए हैं। एक सादे कागज में लिखे ऐसे पोस्टरों से पूरा शहर पटा हुआ है, मगर इस घटना से शंकर घोष का कोई संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है। वहीं कुछ इसे नए और पुराने बीजेपी समर्थकों का आपसी मतभेद बता रहे हैं, तो कोई इसे सीपीएम का हथकंडा बता रहा है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किसके इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मालूम हो कि शंकर घोष लंबे समय से वाम मोर्चा छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। अचानक सीपीएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर सीपीएम समर्थक भी नाराज हैं। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष का मुकाबला इस बार उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले अशोक भट्टाचार्य से है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर से बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कवायद। 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, 23 मार्च को बिहार का पॉलिटिकल पारा चढ़ा रहेगा। एक तो बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव। राज्य में बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आरजेडी ने विधानसभा घेराव का फैसला किया है। इस बाबत तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। आइए जात पात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा कि सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता बिहार अनदेखी का यह अत्याचार। युवाओं, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों और बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों 23 मार्च के विधानसभा घेराव का हिस्सा बनकर दम्भी सरकार को युवाओं की ताकत का एहसास करवाएं। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार को घेरते रहे हैं। सदन में भी उन्होंने अलग अलग विभाग से मांग की थी। वहीं अब इस मुद्दे पर पार्टी ने विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। तेजस्वी के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम की प्रचार भूमि में उतरेंगी प्रियंका गांधी, आधा दर्जन जनसभाओं को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की नींव को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी रण में उतर चुके हैं। राहुल के बाद प्रियंका गांधी 21 और 22 मार्च को असम का दौरा करेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका राज्य में 6 रैलियों को संबोधित करेंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका नागांव, घोलाघाट, जोरहाट जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी भी असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने आ चुकी हैं। उस दौरान प्रियंका ने लखीमपुर में चार जनजाति के कलाकारों के साथ झूमर नृत्य भी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आगामी चुनावों में जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए प्रियंका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य की जनता को दी 5 गारंटी। पहली गारंटी, कांग्रेस अगर असम में सत्ता में आई तो संशोधित नागरिकता कानून को निरस्त करने के लिए नया कानून लेकर आएगी। दूसरी गारंटी, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली की 200 यूनिट लोगों को मुफ्त में मिलेगी। बिजली के बिल से लोगों के 1400 रुपए हर महीने बच जाएंगे। तीसरी गारंटी, गृहिणी सम्मान योजना दी जाएगी। इसके तहत घर संभालने वाली महिलाओं को 2000 रुपए महीना दिया जाएगा। चौथी गारंटी, चाय बागानों में काम करने वालों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी, उन्हें 365 रुपए का वेतन दिया जाएगा। पांचवी गारंटी, कांग्रेस पार्टी की असम में सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।